हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 अप्रैल 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से किस देश ने हटने की घोषणा की है? ऑप्शन से मोजाम्बिक ने, ऑप्शन बी हंगरी ने, ऑप्शन सी चेक गणराज्य ने और ऑप्शन डी इजराइल ने। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन बी हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से रजनी मित्तल, ऑप्शन बी सरोज कुमारी, ऑप्शन सी पूनम गुप्ता और ऑप्शन डी सलीला पांडे। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन डी सलीला पांडे को। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल और ऑप्शन डी 4 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। प्रश्न संख्या 4 है आगामी बोहाग बिहू उत्सव रंगोली बिहू 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया? ऑप्शन से त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मेघालय। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन सी असम। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में रवि कुमार का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन से इतिहासकार, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी साहित्यकार और ऑप्शन डी संगीतकार। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन बी अभिनेता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से एस के मजूमदार, ऑप्शन बी सुनीता अग्रवाल, ऑप्शन सी सोहिनी राजोला और ऑप्शन डी मोहित सहगल। तो प्रश्न संख्या 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में सोहिनी राजोला को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल और ऑप्शन डी 4 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज जैकब डफी आईसीसी पुरुष T20I गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं? ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन से 22% की, ऑप्शन बी 12% की, ऑप्शन सी 2% की और ऑप्शन डी 13% की। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12% की रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में युवा एथलीटों के लिए किसने खेल छात्रवृत्ति पहल को शुरू किया है? ऑप्शन से नीति आयोग ने, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय ने, ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने।
तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने। सही जवाब ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। प्रश्न संख्या 11 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया। ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी झांसी। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन डी झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में बांग्लादेश को कितने वर्षों के लिए बिम्स्टेक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए और ऑप्शन डी 4 वर्ष के लिए। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 13 है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन से राजीव मेहता, ऑप्शन बी आकर्ष श्रॉफ, ऑप्शन सी अशोक कुमार और ऑप्शन डी रोहित वर्मा। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आकर्ष श्रॉफ। प्रश्न संख्या 14 कि भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन से सुभाष चंद्र रल्हन, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी रोहित माथुर और ऑप्शन डी अजय सेठी। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन है सुभाष चंद्र रल्हन। प्रश्न संख्या 15 है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य के साथ हाल ही में एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन से असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 16 है कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया है। ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन डी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से किसके द्वारा ट्रेड वॉच नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया। ऑप्शन से नीति आयोग, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन से 440, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 656 और ऑप्शन डी 728। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन है 440। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से आजम सेठी, ऑप्शन बी शम्मी सिल्वा, ऑप्शन सी मोहनीश नकवी और ऑप्शन डी इनाम उल हक। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन सी मोहसिन नकवी। प्रश्न संख्या 20 है कि फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम,
ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी कनाडा। प्रश्न संख्या 20, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 5 अप्रैल 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।